हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द अंडरस्टैंडिंग हब। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले बार बात किया था जनवरी, फरवरी और मार्च का इम्पॉर्टेंट डेज़ जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और मैं एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को डेज़ बता रहा हूँ। इसमें कोई भी ऐसा डे नहीं है जो वेस्ट हो जाएगा। सारा डेज़ इंपॉर्टेंट, आप लोगों को सारा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ हमारा आज का सेशन। एंड उससे पहले हमारा कोट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, ये कोई मायने नहीं करता कि आप कितने धीरे जा रहे हो। आप कितने भी धीरे जाओ लेकिन हमेशा चलते रहो। सही बात है दोस्तों। एक्चुअली आप लोगों ने वो कहानी सुना ही होगा जो कि एक खरगोश और कछुआ का रहता है। तो बस वही है, हमारे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रखता है। हम लोगों को धीरे चलना है और बहुत पेशेंस के साथ चलना है, लेकिन सक्सेस पाना ही है। अगर आप लोग बहुत जल्दीबाजी में कोई भी काम करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोग पेशेंस रखो, धीरे चलो और मंजिल की ओर बढ़ते रहो बस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। और हमारा पहला डे जो कि अप्रैल का होगा, एंड दैट इज़ उड़ीसा डे। एक्चुअली दोस्तों, उड़ीसा डे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और उड़ीसा डे को हम लोग उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। और ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था एक सेपरेट स्टेट के रूप में। और ये जो बिहार और उड़ीसा प्रोविंस है वहाँ से अलग हुआ था, ठीक है। तो बस इसीलिए हम लोग 1 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो अगला डे है वो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का एक वीक है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। एक्चुअली ये डे और ये वीक हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करता है ताकि हम लोग अवेयर करवा सके अगेंस्ट द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड द वेज टू प्रिवेंट देम। और जितना भी आँखों से रिलेटेड जितना भी डिजीज़ होता है जो कि हम लोगों को ब्लाइंड कर सकता है, उसको अवेयर कराने के लिए ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो बिना आँख के तो आप लोग जानते ही हैं कि लाइफ कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए। तो बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है ये वीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 अप्रैल का, एंड दैट इज़ वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। एक्चुअली दोस्तों, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड डे है। और ये इनकरेज करता है उन लोगों को जो कम्युनिकेशन में काफ़ी वीक है, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। एंड आप लोग जानते ही होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये भी एक मेरा स्किल है जो मैं बोल पा रहा हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल जो है हर लोगों में बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि एक दूसरे से बात करने में वो लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। एंड ये जो 4 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये डे को, ये बस एक अवेयरनेस करवा रहा है पर्सन्स को। जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी असिस्टेंट है, थ्रेट है, जो रिस्क हम लोग फेस करते हैं माइनिंग में, जो माइंस का एरिया होता है वहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, तो उसको अवेयर करवाने के लिए ये डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है। आप लोग काफ़ी बार न्यूज़ में बहुत बार आप लोग सुने भी होंगे कि माइंस एरिया जो है वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हो गया या जो लैंड स्लाइड हो गया। तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट डे का, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज़ नेशनल मैरीटाइम डे जो कि हम 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली ये साल का जो ये 59th एडिशन था नेशनल मैरीटाइम डे का, ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आप लोगों को इसका अवेयर करवाने के लिए इसका जो ग्लोबल अप्रोच है, जो इसका इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिव अप्रोच है ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो जितना भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जितना भी हम लोग का गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जितना भी हो, वो सब का इम्पोर्टेंस तो काफ़ी रखता है हमारे लाइफ में। और बहुत लो बजट ये हम लोगों का कॉस्ट जो है बहुत चीप होता है इसमें कोई भी गुड्स को हम लोग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करने का। तो इसलिए हम इसका अवेयर करवाने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मतलब बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा भी गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट डे पे, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एसएससी हो, चाहे सीडीओस हो, चाहे आप डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम बोल रहे हो, रेलवे हो, सारे एग्जाम में ये डे आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। एंड ये डे है वर्ल्ड हेल्थ डे। एक्चुअली जो हमारा एक असेंबली है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके असेंबली के तहत जब ये इनेक्टेड हो गया, जब ये इफ़ेक्ट में आ गया 1950 को, तब हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करने स्टार्ट किए हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयर करवाता है हमारा ग्लोबल हेल्थ को हर साल, और जो कि करवाना भी चाहिए। हम लोगों को अपना हेल्थ से बहुत प्यार होना चाहिए, हम लोगों को अपना सबसे पहला प्रायोरिटी अपना हेल्थ को ही देना चाहिए, ठीक है। और इस साल का जो हमारा जो थीम था वो भी था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, मतलब हम लोगों का प्लैनेट जो है वो हमारा हेल्थ से ही है। अगर हम ही लोग ठीक नहीं है तो हम लोग का प्लैनेट का एग्जिस्टेंस कुछ बनता ही नहीं है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डे जो कि हेल्थ से ही रिलेटेड है, एंड दैट इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। एक्चुअली दोस्तों, होम्योपैथी जो एक मेडिसिन है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, और जिसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत रेयर ही पाया गया है। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है, एक जर्मन फिजिशियन थे डॉक्टर फ्रेडरिच सैम्यूल, उनका बर्थडे में हम लोग ये डे को सेलिब्रेट करते हैं। और उन्होंने ही इनका खोज किया था इस मेडिसिन का। और उनका जो जन्म है वो पेरिस में हुआ था 10 अप्रैल के दिन में ही 1755 में। तो बस ये डे आप लोगों को याद रखना है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट डे पे, जो कि 11 अप्रैल का है, एंड दैट इज़ नेशनल सेफ मदरहुड डे। एक्चुअली दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा स्कीम, कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ आता है जो कि प्रेग्नेंट महिला जो हमारे होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये होना भी चाहिए, और उनको मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और जो पोस्ट नेटल सर्विसेज होता है उनमें उन लोगों का केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। और उन्हीं से हम हैं तो उनका केयर हम लोगों को करना बनता भी है। और ये एक वाइट रिबन अलायंस इंडिया से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, और वाइट रिबन से इसको हम लोग मेजर करते हैं। एंड आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो ये डे है 11 अप्रैल, इस दिन कस्तूरबा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि वाइफ थी हमारे फादर ऑफ द नेशन, दैट इज़ गांधी जी के, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों हमारा नेक्स्ट डे पे, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है भी हमारे लाइफ में, जो कि 11 अप्रैल का ही एक इंपॉर्टेंट डे है, एंड दैट इज़ नेशनल पेट डे। एक्चुअली दोस्तों, जितने भी पेट्स एनिमल होते हैं, जितने भी लोग एनिमल लवर होते हैं, खास करके मुझे देख लो, मैं भी एक एनिमल लवर हूँ और मुझे एनिमल से काफ़ी प्यार है। तो एनिमल से प्यार होना भी चाहिए। एनिमल क्रूएल्टी दिखाकर हम लोग ह्यूमैनिटी को नहीं जता सकते हैं। वो एक बहुत ही नेगेटिव जो रोल होता है वो लाइफ में शो होता है। बहुत ही लोग बहुत ज़्यादा एनिमल क्रूएल्टी करते हैं आजकल, कोई किसी को मार दे रहा, कोई किसी को मार दे रहा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एनिमल लवर होना चाहिए। एनिमल के प्रति हम लोगों का जो भावना है उसको हम लोगों को दिखाना चाहिए। तो बस ये हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पेट डे। और होप आप लोगों के घर में भी एक पेट एनिमल ज़रूर होगा। तो बस आप लोग उनको रखिए अच्छा से और उनका देखभाल केयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट डे, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा गया है, एंड दैट इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर। एक्चुअली दोस्तों, जो 13 अप्रैल 1990 में जो घटना हुआ था, जो पूरा हिंदुस्तान को नहीं पूरा वर्ल्ड को याद है, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारा लार्ज क्राउड गैदर्ड हुआ था। किस लिए? बस एक प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध था। और जो अरेस्ट किया गया था, जो हमारे प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जो सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, उनके लिए। तो उस समय जो काफ़ी हंगामा हो रहा था, उस समय क्या हुआ कि जनरल डायर जो थे हमारे, जो ब्रिगेडियर साहब तो वो ऑर्डर दे दिया था कि मतलब शूट का ऑर्डर दे दिया था, ठीक है। तो उस समय जो लोगों का डेथ हुआ था, जो काफ़ी सारे लोग जो मरे थे उसमें, तो बस उनको मेमोरीज, उनको याद करने के लिए हम लोग ये डे को सेलिब्रेट करते हैं। और ये डे काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। और बहुत बड़ा जो ये इसको हत्याकांड बोलते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो बस इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल दे दिया मैंने। तो बस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, एंड दैट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे।
एक्चुअली 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारा जो इनका जन्म हुआ था, और जो कि इनका जन्म प्लेस जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म को हम लोग इस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं एक डे में, और दैट इज़ अंबेडकर जयंती। और ये एक नेशनल हॉलीडे है, और ये डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि इनका बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग याद रख सकें, इनका बर्थडे याद रख सकें, इनका जो योगदान है, इनका जो ये काम किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे इंडिपेंडेंस कंट्री के लिए, तो उनको याद रखने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि इनको हम लोग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बस ये डे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट डे पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वर्ल्ड होमोफीलिया डे। एक्चुअली होमोफीलिया डे जो 17 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक अवेयर करवाता है उस डिजीज़ से जो कि इनहेरिटेड होता है। और ये डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो कि एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट जो होता है ना, जो हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग होता है, उसको बहुत कम कर देता है। और ज़रा सा भी आपको इंजरी अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग कॉज करता है, ठीक है, और जिससे पर्सन का डेथ भी हो सकता है। तो उससे बस अवेयर करवाने के लिए ये डे को हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। और ये सबसे पहले WHF के द्वारा स्टार्ट किया गया था, दैट इज़ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा भी गया है, एंड दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे। एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम लोगों का जितना भी जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स है, जो एंशिएंट बिल्डिंग्स है, जो हम लोग का एसेट्स है वर्ल्ड में, वो उनको प्रिजर्व करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑन द प्लानट। ओके, सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ सिविल सर्विसेज डे। एक्चुअली ये 21 अप्रैल को सेलिब्रेट हम करते हैं, और ये एवरी ईयर हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं टू एक्नॉलेज द वर्क ऑफ ऑफिसर्स जो कि इंगेज है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे कंट्री में, ठीक है। और ये मार्क भी करता है उन सिविल सर्विस सर्वेंट्स को जो हमारा कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको रन करते हैं, और एक डेडिकेशन के साथ सिटीज़न को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड 1947 को जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, एंड दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहे थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, एंड दैट इज़ अर्थ डे, जो कि हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली अर्थ जो कि हमारे लिए क्या, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को उनको कैसे प्रिजर्व करना है, इनका जो रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको प्रिजर्व करना है ताकि आने वाला जनरेशन भी उनको यूज़ कर सके। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है वो प्रमोट किया था सबसे पहले, और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अर्थ डे। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, हम लोगों को सभी को लेकर चलना है ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलता रहे, और आने वाला जितना भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और एंड दैट इज़ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। एक्चुअली दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 23। एंड ये जो दिन है ये अवेयर करवाता है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, जो उनका जो बुक जो पढ़ने का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका इफ़ेक्टिव रोल है हमारे लाइफ में, उनको हम लोगों को अवेयर करवाता है। और अगर बात करूँ तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, जो स्टोरी टेलिंग है वो एक इफ़ेक्टिव टूल होता है एक एडुकेटिंग यंगर जनरेशन्स को, ठीक है। तो बस इसीलिए बुक्स को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और स्टोरी हमेशा सुनाना चाहिए बच्चों को। और ये दिन हम लोग इस दिन सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी दिन जो हमारे महान जो राइटर थे विलियम शेक्सपियर, उनका भी डेथ इसी दिन हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, एंड दैट इज़ नेशनल पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
एक्चुअली जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1992 में हुआ था, उसके तहत इसको लागू किया गया था। और जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, इनको बनाया गया है ताकि डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल्स में हम लोग दिखा सकें और जितना भी रूरल जो डेवलपमेंट है उसको करवा सकें। ठीक है। और जो पंचायत है वो तो आप लोग जानते ही हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। और पंचायत के बारे में आप लोग ये भी सुने ही होंगे कि आर्टिकल 40 और आर्टिकल 246 में इसका जो प्रावधान है वो दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मच्छर से होता है, आप लोगों को पता ही है। और ये एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, जो कि ठीक है, क्यूरेबल है, प्रिवेंटेबल है। और बट ये डिज़ीज़ काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का जो है डेथ भी हुआ है इससे। ठीक है। और अगर 2021 का बात करें तो लगभग 247 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड में दर्ज किया गया है। तो बस इसीलिए इसका प्रिवेंशन के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ 25 अप्रैल को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ता हूँ हमारा नेक्स्ट डे पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा एग्जामों में पूछा भी गया है, एंड दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो कि हम 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। Actually, the day aims to learn about the role that intellectual property rights play in encouraging innovation and creativity. And it recognizes the huge potential of young people to find new and better solution, जो कि सपोर्ट करता है एक सस्टेनेबल फ्यूचर को, जो कि हम लोगों को हेल्प करता है आगे फ्यूचर तक का देखने में। ठीक है। और जो इस साल का इसका थीम था, दैट इज़ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, that is IP and youth innovating for a better future. Okay, so coming to the next point, and that is World Day for Safety and Health at Work. एक्चुअली ये डे हम लोग 28 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और ये एक अवेयर करवाने के लिए सेफ़ वर्क एंड जितना भी एक्सीडेंट्स होता है काम करते टाइम, जितना भी डिजीज़ है, उससे हम लोगों को अवेयर कराने के लिए, ताकि हम लोग सेफ़ रहें, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को ध्यान में भी रखना चाहिए वाइल वर्किंग। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ वर्ल्ड वेटरिनरी डे। एक्चुअली ये डे हम लोग फाइनल सैटरडे ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और ये हाईलाइट्स करता है एंड प्रमोट करता है द लाइफ सेविंग्स वर्क परफॉर्म बाय वेटरिनरियंस अराउंड द ग्लोब। तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो डे है वो 2000 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो बस इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। और जितना भी डेज़ मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी डेज़ आपको बताया है, ये सारा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारा एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगले मंथ का इम्पॉर्टेंट डेज़ पे, जो कि मई मंथ का होगा। ठीक है। चलिए, और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू।